हमारा तो वीडियो ही इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। हम किसी अंधविश्वास या नफरत को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अक्सर हमने देखा है, इतिहास गवाह इस चीज़ का कि न जाने इस मुल्क में या मतलब ये जो कायनात है हमारी, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आया करती हैं जिसमें कभी किसी को जो है अचानक से जो है मतलब कोई आया और उसके बारे में कुछ बातें हुई, फिर अचानक से वो गायब हो गया, कहाँ चला गया, इन घटनाओं को देखा गया है। लेकिन ज़रा सा गौर फरमाइए इस चीज़ पर कि एक ऐसा इंसान जो आप ही के साथ कुछ समय जिसने बिताया हो और मतलब आम नॉर्मल ज़िंदगी जैसे लोग जीते हैं वैसे ही आपके साथ गेट टुगेदर उसने रखा हो, टच में रहा हो आपके, और उसके बाद अचानक से वो लापता हो जाए। और इससे भी बड़ी बात ये सोचिए कि जब आपको ये पता चले कि जिसके साथ आप वक्त बिता रहे थे, जो आपके साथ इतने समय से वक्त बिता रहा था, वो अचानक ही कहीं गायब हो गया है। लेकिन उसके बारे में आपको ये जब पता चले कि वो इंसान जो मेरे साथ था, दरअसल उसे तो वो मतलब एक मुर्दा इंसान था, वो मरा हुआ इंसान था, वो घोस्ट था। तो ऐसे कुछ सवाल हैं एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना से जुड़े हुए, जिसे मैं लेकर के आप लोगों के सामने आज रख रहा हूँ। तो ये कहानी है दिल्ली से निकट एक स्थान जो गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, अब गुरुग्राम के नाम से जाना जा रहा है। उस जगह पर मित्रों एक ऐसा कॉल सेंटर, सैफ्रॉन नाम का कॉल सेंटर हुआ करता था। ये घटना 2005 के आसपास की है। वो सैफ्रॉन कॉल सेंटर जिस पर एक लड़की जिसका नाम रोज बताया जा रहा है, उस लड़की का वहाँ पर एक मतलब वो ज्वाइनिंग होती और वो अपना दैनिक जो जैसा वर्किंग होती वो काम पे लग जाती और बहुत अच्छा रिस्पांस उसका रहता है, काफ़ी पंक्चुअल होती है वो अपने काम के प्रति। और उसके सारा स्टाफ जो था वो उसके काम से, उसके कलीग, उसके टीम लीडर, उसके बॉस जो भी थे, वो सारे ही उस कंपनी के, उस सैफ्रॉन कॉल सेंटर के जितना भी स्टाफ था, सब उसको जो है अप्रिसिएट करते थे उसके काम को लेकर के। बहुत ही पंक्चुअल थी वो। अचानक से एक दिन होता क्या है कि वो कॉल सेंटर शायद इनबाउंड कॉल सेंटर या आउटबाउंड भी होगा, लेकिन उसके पास वो दिन था, एक दिन था ऐसा जिसमें सभी स्टाफ की जो है लगभग छुट्टी हो चुकी थी। और उस अचानक से कॉल सेंटर पे कॉल आता है और वो कॉल वो रोज़ उठाती है। वो कॉल पे कुछ बात करने लग जाती है। तब तक उसके जो कलीग्स थे उन्हें चूँकि जल्दी होती है घर जाने की, तो वो अपना जा कर के कंपनी की तरफ से जो कैब मिलती है उस कैब में जा कर के वो लोग बैठ चुके होते हैं। और इधर उसे कुछ लोग बोलते भी हैं कि रोज़ चलना नहीं क्या, ये वो इस तरीके से। तो वो अटेंड कर रही होती कॉल, चूँकि काफ़ी देर हो जाती है बात करते करते। तो उसकी जो टीम लीडर है या उसके बॉस हैं या ऑफिस का कोई एक स्टाफ उसके इन गतिविधियों को देख रहा था वहाँ पर, और उसे मतलब ये सोच रहा था देख करके कि ये इतनी देर वो कॉल, जो अमूमन कॉल जो होती है भाई वो 2 से 3 मिनट, 5 मिनट बहुत ज़्यादा ऐसी होती होंगी, पर वो देख रहे थे कि ये जो है रोज़ अचानक इसको क्या हो गया है, ये कॉल पर बात किए जा रही है और ये कॉल समाप्त भी नहीं हो रही है। तो इतना ज़्यादा टाइम कॉल पे क्यों लग रहा है, क्या है रीज़न? ये देखते ही देखते उसे करीब पौन घंटा या 45 मिनट या आई थिंक 10-20 मिनट से ऊपर ही हो जाता है। एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं जानता, ऐसा यह कहानी, लेकिन जो भी है ये रियल स्टोरी है। वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानते हैं और गूगल पर भी पड़ा हुआ है, आप लोग भी गूगल करके देख सकते हो। तो
तो जब उसे काफ़ी समय हो जाता है तो वो अचानक से फ़ोन काटती है और बात करते ही करते उसके जो है चेहरे का हाव भाव, रवैया, ये सब चेंज हो जाता है, बदल जाता है, रुख ही उसका पूरा चेंज हो जाता है। और वो फ़ोन रखती है, कुछ कश्मोकश में थी, और रख करके सीधे कैब में चली जाती जहाँ पर उसके कलीग्स वगैरह बैठे हुए थे घर जाने के लिए। बात आई गई यहाँ पर समाप्त हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद वो जब घर चली जाती है तो उसके वो डेली की तरह अपने उसी स्थान पर जो है जहाँ पर उस स्पॉट पर रुकती है, अपने कैब वाले को बोलती है कि भैया यहाँ पर रोक दो। और वहाँ पर घर जाने के बाद सब कुछ सा नॉर्मल होता है, जैसे सब कुछ होता है डेली लाइफ में वैसा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जो उसके ऑफिस के स्टाफ था उन्होंने ये सोचा कि ये आखिर इतनी देर बात कर किससे रही थी, इतनी देर तो इनबाउंड कॉल में कोई भी रिस्पांस हमारे यहाँ से नहीं दिया जाता है, नॉर्मल इतना ही सर आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है, और मतलब ऐसे बातें करके जो है रख दिया जाता है कॉल। तो उन्होंने स्टाफ ने या उसके बॉस ने ये सोचा कि इनकी छानबीन की जाए, कौन सी कॉल थी, कहाँ से आई थी। तो उन्होंने जब इस चीज़ का पता लगाया अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से बोल करके कि भाई इसको देखो ये कौन सी कॉल थी, तो पता चलता है कि वहाँ से कोई कॉल ही नहीं आती है। या कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से कॉल जो आई थी दरअसल वो 5-10 मिनट ही थी और उसके बावजूद ये 1 घंटे बात करती रही उसी नंबर पर। कुछ लोगों को कहना है वहाँ से कोई कॉल ही नहीं आई थी, कुछ लोगों का कहना है नंबर तो था पर कुछ ही देर बात हुई थी, 1 घंटा बात पता नहीं किससे करती रही। तो ये एक बड़ा रहस्यमयी बात हो गई कि आखिर वो बात किससे करती रही। कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा दिन होता है, वो ऑफिस नहीं आती है, उसके जो कलीग्स होते हैं, उसके स्टाफ होते हैं, उसके बॉस होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं आई। उन लोगों ने सोचा नॉर्मल सी बात है, कल फ़ोन रखते वक्त भी काफ़ी परेशान थी और तबीयत सही नहीं होगी तो वो ऑफिस नहीं आ पाई। तो जब उन लोगों ने सोचा कि जो है वो तबीयत ख़राब की वजह से ऑफिस नहीं आई, ये सिलसिला उसका 1 हफ्ते हो गया और 1 हफ्ते से कुछ महीनों में तब्दील हो गया। जब वो इतना समय ज़्यादा हो गया तो उनके जो स्टाफ ने, ऑफिस स्टाफ ने ये सोचा भाई कि अब तो पता लगाना पड़ेगा आखिर मामला क्या है, ये आ क्यों नहीं रही ऑफिस, आ क्यों नहीं रही सेंटर पे। तो ऑफिस की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए उस कैब वाले को कि भाई आप वहाँ पर छोड़ते थे इनको, आप जाइए और देखिए, पता लगाइए, घर पे उनके जाइए। तो कैब वाला जाता है वहाँ पर, तो कैब वाले के साथ में वो भी लोग जाते हैं जो उसके कलीग्स होते हैं, फ्रेंड वगैरह होते हैं, वो भी जाते हैं। और कैब वाला उनको बताता है भाई यहाँ पर मैं छोड़ता था इनको, ये घर है। तो जो वो घर होता है, लैंडलॉर्ड जो होता है उसका, तो ये लोग सोचते हैं कि भाई हो सकता है रोज़ अभी आएगी, दरवाज़ा खोलेगी, और वो लोग जाते हैं और नॉक करते हैं, डोर को बेल बजाते हैं। लेकिन इत्तेफाक होता है ये कि मतलब रोज़ वहाँ पर नहीं होती है, और जो लैंडलॉर्ड होता है वो बाहर निकलता है, उससे ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रोज़ रहती है और हमारे सेंटर पे आती है, वो आ क्यों नहीं रही है, ऐसा वैसा। तो वो इन लोगों की तरफ बड़े गौर से देखता है और बोलता है आपको गलतफहमी हो रही है, यहाँ कोई भी रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती है, और इवन कभी मैंने इस तरीके का कोई लड़की सुना भी नहीं है इस एरिया में भी, तो कैसे बता दूँ कि यहाँ कोई रहता है। तो वो लोग काफ़ी, उनके जो कलीग्स थे, उसके फ्रेंड थे, वो काफ़ी मतलब कोई भी होगा हक्का बक्का हो जाएगा और परेशान हो जाएगा, ये लाजमी बात है। तो वो लोग काफ़ी परेशान होकर के जो है चले जाते हैं और बताते हैं, ऐसा ऐसा, कंपनी के स्टाफ को ही बताते हैं ऐसा ऐसा है। उनमें से 2-3 लोगों की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद होता यह है कि किसी तरीके से कंपनी वालों ने छानाबीनी करके उसका जो ओरिजिनल एड्रेस होता है, उसके बैंक अकाउंट के थ्रू या जिस पर उसकी सैलरी देते थे उसके थ्रू ओरिजिनल एड्रेस जो है उसका पता ढूंढ निकाला और वहाँ जाने को सोचा। तो वहाँ फिर से कंपनी का स्टाफ पहुँचता है। मैं थोड़ा सा जल्दी में कहानी को बताता हूँ। कंपनी का स्टाफ वहाँ पर पहुँचा उनके ओरिजिनल एड्रेस पे। तो अब यहाँ पर पर्दा उठता है बहुत बड़े रहस्य से। बहुत शॉकिंग सी बात है, बहुत शॉक हो जाने वाली बात है कि उसके घर जब वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ भी ये लोग सोचते हैं कि यार अब तो जो है रोज़ यहाँ मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन होता है दोस्तों कुछ इससे विपरीत। वहाँ पर उसके रोज़ तो नहीं थी, लेकिन रोज़ का वो घर जो था वो प्रॉपर वही था और पता भी सही था। तो उसके माता पिता दरवाज़ा खोलते हैं और बुलाते हैं अंदर स्टाफ को,
पूछते हैं भाई आप लोग कहाँ से हैं, कौन हैं? तो स्टाफ बताता है, यानी कि उसके कलीग्स जो होते हैं वो बताते हैं उन्हें कि भाई रोज़ हमारी जो फ्रेंड है वो यहाँ पर हमारे सेंटर में वर्किंग करती रहती थी और अचानक से वो जो है घर चली आई और काफ़ी दिनों से आई नहीं है। क्या मामला है, क्यों नहीं आ रही है? तो उसके माँ बाप जो होते हैं, रोज़ के माता पिता जो होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये बात कब की है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग थोड़ा सा मतलब कश्मकश में पड़ जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित बात हो जाती है उनके लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनके माता पिता उनको इशारे करते हुए बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग कहीं आपको कोई गलतफहमी हो रही। मेरी बेटी को जो है आज गुजरे हुए ही कुछ लोगों के द्वारा 4 साल हो चुके हैं, जैसा कि उसके माता पिता ने बताया। उनके माता पिता बोलते हैं मेरी बेटी को गुजरे हुए ही 8 साल हो गए या 4 साल हो गए। अब यहाँ पर कई तरीके की कॉन्स्पिरेसी है, बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर भी बता रखा, गूगल अलग कुछ बता रहा है, गुड़गांव के लोग अलग कुछ बता रहे हैं, बहुत सी कहानियाँ इसके पीछे। लेकिन अब तक ज़्यादातर 2 ही चीज़ें सामने आई। कुछ लोग बताते हैं कि उसके माता पिता ने बोला कि 4 साल हो गए उसको एक्सपायर किए हुए। कुछ लोगों का कहना है कि उसके माता पिता ने बोला कि 8 साल ही हो गए उसको एक्सपायर किए हुए। लेकिन ये कड़वा सच है कि उसके माता पिता ने ये बात बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लड़की रोज़ एक कॉल सेंटर में काम कैसे कर सकती है जबकि उसको गुजरे हुए ही 8 साल हो गए, 4 साल हो गए। अब मामला और ज़्यादा बढ़ता है और उसके कलीग्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनमें से एक लड़की जो उसकी फ्रेंड, खास फ्रेंड होती है, उसकी तबीयत काफ़ी नासाज हो जाती है और कुछ दिन बाद उसकी भी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट आते हैं। कुछ लोगों के द्वारा वो जो उसकी फ्रेंड होती है वहाँ से जब वापस आती है उसकी तबीयत खराब होती है और वो भी गुजर जाती है। रहस्यमय तरीके से उसकी भी जो है हत्या या मौत हो जाती है, जो भी हो। कुछ लोगों का कहना नहीं, वो लड़की के साथ ऐसा हुआ तो था, मतलब कि उसकी फ्रेंड के साथ वापस आने के बाद वो भी परेशान हुई थी ये सब सुन के और कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, अस्पताल में दाखिला हुआ था, लेकिन वो सही हो गई और चली आई। कुछ लोग कहते हैं कोमा में चली गई थी। ऐसी कहानियाँ हैं। लेकिन ये जो पूरी ओवरऑल स्टोरी है, ये स्टोरी रियल है। आज भी वहाँ का पूरा गुड़गांव जानता है इस बात को कि ये स्टोरी रियल है। ये कहानी ऐसा, ये वाकया हुआ था 2005 में इस सेफ्रॉन सेंटर में। अब आते हैं बात आगे की कि यहाँ से जो है कुछ लोग बताते हैं, अपना अपना तर्क देते हैं, जैसा कि गूगल है। अब वहाँ से कहानी बंद हो जाती है और पुलिस अपनी छानाबीनी करती है, उसको भी कुछ नहीं मिलता ऐसा कोई विशेष। लेकिन अब यहाँ पर खड़े होते हैं सवाल, जो मैं अब रख रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या ऑफिस के मतलब रोज़ अगर वहाँ पर ज्वाइनिंग लेती है तो रोज़ अगर एक घोस्ट थी, भूत थी, अगर वो मर चुकी थी तो रोज़ बन करके उस सेंटर में काम कर रही थी तो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। भाई डॉक्यूमेंट्स कोई भूत कैसे दे सकता है? फिजिकल टच होता है डॉक्यूमेंट। और वो भूत ने इतने दिनों तक काम किया तो ऑफिस स्टाफ कह रहा है कि भाई ऐसे इसी कहानी बनाई गई, जो भी हो, वहाँ के लोगों ने बनाई हो, जो भी। मेरी नज़र में ऑफिस के स्टाफ ही कहानी बना रहा है, कुछ हो सकता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे होने चाहिए, होते ही है, जाहिर सी बात है। क्या एक भी पिक उसकी नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है एक भी? एक तो कोई ना कोई एक फोटोग्राफी वगैरह हुई होगी उसकी, सीसीटीवी में कैद हुई होगी। तो ये माजरा क्या है? उसके बाद उसके माता पिता सबसे पहले जब वो कैब वाले को लैंडलॉर्ड पे, जहाँ पर वो डेली उतरती थी अपनी कैब से, वहाँ पर भेजते हैं। तो क्या वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड निकला, शायद वो नहीं झूठ बोल रहा होगा? ऐसा आपको नहीं, क्या इस चीज़ की छानाबीनी नहीं होनी चाहिए थी कि लैंडलॉर्ड ही हो सकता है झूठ बोल रहा हो, या जो माता पिता हैं वही कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो? या तीसरा सवाल उठता है, हो सकता है उसके माता पिता को अब तक ये जानकारी ना हो कि उसकी बेटी जिंदा है। हाँ, उनके माता पिता ने एक चीज़ और बताई थी कि उनकी बेटी जो है 8 साल पहले एक्सीडेंट में चली गई है, कार एक्सीडेंट में। तो हो सकता है वो कार एक्सीडेंट के बाद बॉडी को कुछ स्टोरी बन करके, या लड़की खुद ऐसा चाहती हो कि ऐसा ऐसा हो गया हो, ऐसा ऐसा कर दो, या घर से वो दूर रहना चाहती हो, माँ बाप से ना बन पा रही हो उसकी। कुछ होता है ऐसे संसार में, आजकल केसेस देखने को मिलते हैं। मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि यार ये कोई घोस्ट होगा और वहाँ पर उसने ऐसा ऐसा वर्किंग की होगी। कुछ पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे, लेकिन ये रहस्यमयी घटना रियल है, ये भी सच है। इसको मतलब बहुधा मात्रा में रियल बोला जा रहा है। इवन फेयर फाइल वगैरह एपिसोड जो आए उनमें भी इस स्टोरी को दिखाया गया है और ये रियल सत्य घटना ही बताई जाती है और अब तक सत्य घटना ही कही जा रही है। मैंने बहुतों के मुंह से सुना, लेकिन डिफाइन ये नहीं हो पा रहा है कि ये सत्य घटना कैसे हो सकती है।
हाँ, अब यहाँ पर कुछ लोग ये ज़रूर बताते हैं कि भाई वो जो सेफ्रॉन सेंटर है, कॉल सेंटर है, वो एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बनाया गया था, कब्रिस्तान के ऊपर। जब वो कब्रिस्तान बना था, जब वो सेफ्रॉन सेंटर बनाया जा रहा था तो एक कब्रिस्तान को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था, यानी उसके अंदर जो बॉडीज़ वगैरह सड़ गई हों, जो भी गल गई हों, कंकाल बने हों, स्कल हों, उन सबको निकाल लिया गया था और खाली जगह पिलर वगैरह करने के लिए, बेस बनाने के लिए पूरा खाली कर दिया गया था कब्रिस्तान। उसके बाद से वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इस तरीके की जो है कुछ अननेचुरल घटनाएं जो होती हैं वो होने लगी और लोगों का मानना है कि इस वजह से भी ऐसा हो। कुछ लोगों ने बाद में, ऑफिस के स्टाफ ने भी इस चीज़ों को कहा कि भाई हाँ, कभी कभी मैं रूम पे अकेला होता हूँ, वॉशरूम में अकेला होता हूँ तो कोई अंदर से आवाज़ आती। कुछ लोगों ने बताया कि अकेले अगर मैं रात को जा रहा होता हूँ घर अपने या निकल रहा होता हूँ सेंटर से, तो उस सेंटर में जीने पर किसी की चढ़ने उतरने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। और वहाँ के जो एक चपरासी यानी कि प्यून है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने भी ये बताया कि भाई मेरे को कई बार किसी ने जो है यहाँ पर मेरी कुर्सी में जो है धक्का दिया है मेरे को। ये सब बातें बाद में हुई। मेरी नज़र में ओवरऑल ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ज़बरदस्ती ज़रूर कोई ना कोई हरकत उस लड़की के साथ हुई होगी। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लड़की को रोज़ नाम दिया गया है, जबकि उसका नाम निकिता सामने आता है, निकिता करके उसका नाम था। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये समझने वाली बात है। इसको इतना ज़्यादा पेचीदा क्यों बनाया गया, इसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी क्यों रची गई कि माता पिता कुछ बोल रहे हैं और सेंटर आज भी यही बोल रहा है कि ऐसी जो है घटना हुई थी हमारे यहाँ। एक लड़की इतने दिन तक काम करती रही और अचानक से वो गायब हो गई थी। ये सिलसिला पता न चला आज तक क्यों ऐसा, मतलब ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको रहस्य बना के छोड़ दिया गया। इस पर क्यों नहीं आगे कुछ एक्शन लिया गया, सीबीआई के आला हाथों में जो है कमान डाली गई या नहीं डाली गई, ये नहीं कुछ पता चला। तो आप लोग कमेंट में बताओ भाई कि आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ तक सहमति हो आप लोग। देखिए, ये जो लोग कहेंगे कि बकवास है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ भाई बकवास है, ये कहानी सीधी सी बात है, मेरे को सुनने में बकवास लगती, लेकिन सिर्फ मुद्दा ये है कि इस कहानी को रियल और रियल घोषित क्यों किया जा रहा है। और अगर ये रियल है, अगर, तो भाई उस रोज की कोई एक फोटो होनी चाहिए, उसके सैलरी अकाउंट में ये देखना चाहिए कि उसने कभी उन पैसों को खर्च किया या नहीं किया, क्या विड्रॉ किए कभी उसने पैसे कुछ। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो लैंडलॉर्ड वहाँ पर अगर वो स्पॉटेड होती थी लड़की, तो वहाँ से जब कैब वापस जाती थी तो कहाँ जाती होगी, कहीं ना कहीं तो उसी एरिया में जाती होगी, या वो लैंडलॉर्ड झूठ बोल रहा है, या सेंटर वालों ने उस लैंडलॉर्ड को पैसे दिए। क्या हो सकती है इसके पीछे की हकीकत, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और आप लोग बस कमेंट में बताइएगा। इससे आगे मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, बस ये एक कहानी पेश करने आया था आप लोगों के सामने। इस पे ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, क्योंकि एनालिसिस तब करता हूँ जब मुझसे कुछ सवाल किए जाते हैं, जब मुझे समझ में आता है कि यार ये गलत है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, इस तरीके से। अब आप लोग कमेंट में अगर कुछ कहोगे मेरे से कि कोई पॉइंट बताओगे मेरे को, तो मैं उन बातों का एनालिसिस करूँगा। फिलहाल ये कहानी आपके सामने थी। सो होप टू सी यू अगेन along with another कंटेंट। नंदन वाजपेयी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिलते हैं बाद में आपको, बाय।